नमस्ते। आप सबका स्वागत है वी कनेक्ट फाउंडेशन के कॉन्फ्रेंस में टुगेदर वी कैन। आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत छोटा है और वक्त भी ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बड़ी बातें होने वाली है, लेकिन मैं आपके साथ छोटी छोटी बातें करने वाली हूँ। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करूँगी। मेरा पीपीटी इंग्लिश में है और ये पूरा सेशन हिंदी में होने वाला है। तो अ, हम बात करने वाले हैं शब्दों के बारे में। जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमको लगेंगे कि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी बातें भी बहुत बड़ी हो सकती हैं। तो आज चलिए हम शब्दों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे मेरा बिलीफ है कि छोटी छोटी बातें ही मिला के बड़ी हो जाती हैं और जिंदगी के लिए। तो एक तो ये है जो हम डेली इंटरैक्शंस जो करते हैं, जो हमारा रोज का वार्तालाप होता है बच्चों के साथ, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अ, इन इन छोटी छोटी बातों या कॉन्वर्सेशंस के साथ बच्चे सालों के बाद, सालों भर हम ये छोटी छोटी बातें करते रहते हैं, तो ये बच्चों पे क्या असर होता है और वो कैसे सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के एडजस्टेड मेंबर्स होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सबसे जरूरी बात है। हम हर बार बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। पहली बात है कि बच्चों के साथ साथ बात करना चाहिए। हम साथ साथ बात करते हैं, उनकी तरफ बात नहीं करना चाहिए। भले ही हम अथॉरिटी फिगर्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन उनके उनके साथ बात करना चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, हम शब्दों का इस्तेमाल जो करते हैं, कभी कभार बच्चों को चोट देता है। जैसे बेचारा बच्चा, मेरा बेचारा बच्चा, पुअर थिंग, वो ठीक से काम नहीं कर सकता, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकता, या ऐसे बच्चे को तो मैं क्या करूं, ऐसा बच्चा बहुत मुश्किल है पालना, ये बहरा है। तो ये शब्द जो हम बोलते हैं, वो बच्चों, कभी कभार बच्चे हमारे साथ में खड़े होते हैं, आगे या पीछे, तो ये बच्चे सुनते हैं और उनको बहुत ठेस लगती है। इसका जो इम्पैक्ट है, जो ये जो शब्द हम यूज करते हैं, इसका इम्पैक्ट जबरदस्त होता है बच्चों के कॉन्फिडेंस पे, उनके सेल्फ एस्टीम पे। और उनको कभी कभार जब ये शब्द सुनते हैं, उनको जिंदगी भर ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे उनको हमेशा लगेगा कि हम कम हैं। ओके। और ये अगर हम पूछने जाएं तो ये शब्द आए कहाँ से, क्यों हम ये शब्द यूज करते हैं कि ये बहरा है, ये ऐसा, ये शब्द आए कहाँ से, क्यों? तो शायद ये हम बरसों से दूसरे लोगों को सुन रहे हैं ये शब्द यूज किए हुए, तो ये जो शब्द है वो एक्सेप्टेबल हो गए, हम मान गए कि यही शब्द यूज करने हैं। और कभी कभार जब हम बात करते हैं तो हम सोचते भी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, कि क्या हमारे मुंह से क्या फिसल रहा है शब्द। लेकिन ठीक है, ये सबको होता है। हम सब ने ऐसे शब्द यूज किए हैं हमारे बच्चों के साथ, एक दूसरे के साथ, जो सही नहीं होते हर बार, और किसी को ठेस पहुंचाते हैं। तो हम क्या बात करने वाले हैं कि लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। लोगों को बना सकता है, लोगों को तोड़ सकता है। तो ये जो लैंग्वेज है, जो भाषा है हम यूज करते हैं, उसको इफेक्टिवली और जितने अच्छे से हम यूज कर सकते हैं उसको यूज करना चाहिए। क्योंकि जो हम शब्द बोलेंगे वही परसेप्शन हो जाता है, वही बिलीफ हो जाता है शब्दों से। और दूसरी बात है कि शब्द जो हम बोलते हैं वो सिर्फ बोली हुई बोली नहीं होती है, लिखी बोली भी होती है, कभी बॉडी लैंग्वेज भी होते हैं, कभी फेस के जेस्चर्स भी होते हैं। जो पहला पॉइंट में मैंने यहाँ पे बोला है कि उस लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो इट कैन शेप परसेप्शंस। मतलब कि यहाँ पे आप देखिए कि जो हम भाषा यूज करेंगे
इसका मतलब है कि हम अगर बोलेंगे ये ऐसा बच्चा क्या करेगा, तो मतलब हम सोचते हैं कि बच्चा कम है, हम ही सोचते हैं, वी थिंक ऑफ इट लाइक दैट। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो दूसरे भी जिनके साथ हम बात करें वो भी बच्चे के बारे में थोड़ा कम ही सोचेंगे। और बच्चा तो है, वो तो बच्चा, आप सोच ही लो कि बच्चा कैसे अपने आप के बारे में सोचेगा। तो ये ट्रायंगल के जैसे है, बच्चा भी ऐसा अपने बारे में कम सोचेगा, हम कम सोचेंगे, और दुनिया उसके बारे में कम सोचेगी। और दूसरी बात यहाँ पे मैंने जो लिखी है वो है कि लैंग्वेज कैन बी वर्बल या नॉन वर्बल, या फेस जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज। जैसे ये आप देखिए, नॉन वर्बल जेस्चर, जैसा ये ओ गॉड ऐसे, और हम हाय हाय करते हैं ऐसे, ही क्या करेगा ओ माय गॉड, और ऐसे हम आंखें रोल करते हैं, हमको लगेगा कि बच्चे ने देखा नहीं है हमको, लेकिन हमको पता नहीं है बच्चा देख रहा है, हमको सुन रहा है। और ये जो छोटी छोटी जो हम एक्शंस करते हैं वो भी बहुत बोलता है बच्चों के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए। तो हम पूछने जाते हैं, डज इट रियली मैटर, क्या ये जो हम शब्द यूज कर रहे हैं क्या उनका इतना फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क फर्क पड़ता है। और आजकल इसके लिए एक टर्म है, एक शब्द है जो हम यूज करते हैं, तो हम रियलाइज नहीं करेंगे, हम जानेंगे नहीं, लेकिन ये जो लैंग्वेज है इसको बोलते हैं एबलिस्ट लैंग्वेज। एबलिज्म मतलब, यहाँ पे आप देखोगे एबलिज्म पे एक बहुत बड़ा क्रॉस है, नो एबलिज्म। एबलिज्म जो भाषा होती है वो ऐसी है जो डिसेबल्ड लोगों को कम मानती है नॉन डिसेबल्ड लोगों से। जैसे मैं कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते हो, मैं एबल हूं, तुम डिसेबल्ड हो, मैं एबल और केपेबल हूं और तुम केपेबल नहीं हो। तो ऐसे जो भी हम लैंग्वेज यूज करेंगे जो दूसरों को लगे कि जैसे हम कि उनको बोल रहे हैं कि मैं एक कुछ कर सकता हूं लेकिन तुम नहीं कर सकते हो, वो भाषा को हम एबलिज्म लैंग्वेज बोलते हैं। तो हाँ, इट डज मैटर। अब मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप पूछिए अपने आप से कि आपको कैसा बच्चा चाहिए, हाउ वुड यू लाइक योर चाइल्ड टू बी। कॉन्फिडेंट, हर पेरेंट बोलता है, हर पेरेंट, मैं जब बच्चों के बारे में बात करती हूँ, पेरेंट्स को पूछती हूँ आपको कैसा बच्चा चाहिए, वो बोलेगा खुश बच्चा, कॉन्फिडेंट बच्चा, मोटिवेटेड होना चाहिए। बिल्कुल मोटिवेटेड ही नहीं है तो हमको मोटिवेट करना है बच्चों को, और एक्सेप्ट करना है। इंडिपेंडेंट बच्चा चाहिए जो अच्छे से एडजस्ट करे सोसाइटी में, सिक्योर होना चाहिए, और अपने आप के लिए वो फैसला लेना चाहिए, उतना उसमें होना चाहिए कॉन्फिडेंस। और वो जिंदगी को जब अप्रोच करे तो वो बहुत पॉजिटिव तरीके से और कॉन्फिडेंस से अप्रोच करे अपनी लाइफ को। तो अगर आपको ये सब चाहिए अपने बच्चे में, अगर आपने सोचा है कि ये कई चीजें हैं जो मुझे अपने बच्चे में देखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये तो आपने देखा होगा, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। जितना आप चीज में डालोगे उतना आपको चीज दिखेगा। जितना आप खाना में, जैसे बोलते हैं जितना घी डालोगे उतना स्वाद आएगा। तो इस आइडिया से हम चलते हैं, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। अभी आप देखिए, इनपुट हम लोग को पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स हमको क्या देनी है। ओके, तो सॉरी, तो इनपुट, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। अगर आपके थॉट्स स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, मोटिवेटेड, इमोशनली सिक्योर, मोटिवेटिंग, एक्सेप्टिंग थॉट्स होंगे आपके, तो अगर आप ऐसा सोचोगे बच्चे के बारे में तो आप शब्द भी ऐसे ही बात करोगे, ऐसा ही जो आपके थॉट्स है वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी बातों में, और ऐसे ही आप एक्शंस लोगे।
और वैसे ही रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको रिजल्ट एक चाहिए तो आपके जो थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस हैं वो ही ऐसे होने चाहिए जो वो रिजल्ट के लिए आगे बढ़े, राइट? तो जो आपका एंड गोल है, जो आपको चाहिए, उसकी तरफ आपको काम करना पड़ेगा। ये ऑफ कोर्स मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो सबको पता होगा। थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस एंड रिजल्ट्स। अभी इसके बारे में तो मुझे बोलना जरूरी नहीं है। क्या थिंकिंग होगी? हम जीतने वाले हैं, हम प्लान करेंगे, हम अच्छा खेलेंगे, हम मेहनत करेंगे, ऐसी बातें भी करते हैं, हम कोशिश करने वाले हैं, आज आज हम ये करेंगे, वो करेंगे। फिर ऑफ कोर्स एक्शन भी होता है, और रिजल्ट तो आप सब ऑलरेडी देख चुके हो। तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसे प्लान करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। ऑफ कोर्स जो मेन थिंग मैं बोली थी, रिजल्ट तो रिजल्ट है, लेकिन उसके पहले हमारे एक्शंस हैं, उसके पहले हमारे शब्द हैं, और उसके पहले हमारी सोच है। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमको अपनी सोच को चेक करना चाहिए कि कैसी है हमारी सोच। क्योंकि बिकॉज अगर आप अपने बच्चे के को अलग सोचेंगे, के बारे में अलग सोचेंगे, या अपने बच्चे को अलग तरीके से देखेंगे, तो दुनिया आपके बच्चे को अलग देखेगी। अगर आप बोलेंगे कि मेरा ऐसा बच्चा है, तो दुनिया भी ऐसे ही आपके बच्चे के बारे में ऐसे सोचेंगे। फिर आप बोलोगे ये टीचर कैसे ऐसे बात कर रही है। लेकिन आपको भी चेक करना चाहिए कि आप क्या इज्जत वाले शब्द यूज कर रहे हो अपने बच्चे के बारे में, क्या आप क्या सोच रहे हो अपने बच्चे के बारे में। इसलिए ये लाइन मैं वेरी स्ट्रांगली बोलती हूँ, बिकॉज इफ यू लुक एट योर चाइल्ड डिफरेंटली, the world will look at your child differently. So please be careful about how you are thinking about your child and how you are looking at him. Of course, हर बार तो हम अच्छा बच्चा, प्यारा बच्चा तो पूरा दिन तो बोल नहीं सकते। तो कोई कोई बार ऑफ कोर्स हमको अलग भाषा यूज करनी पड़ेगी, जो मेडिकल भाषा है। और अगर हम स्कूल में है प्रिंसिपल के साथ, ऑडियोलॉजिस्ट के साथ, तो नेचुरली हमको ऐसी सही भाषा, मतलब मेडिकल टर्म्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे से माय चाइल्ड, हमारा बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है। लेकिन अगर आप सहेली को बोल रहे हो तो आप बोल सकते हो माय चाइल्ड हैज अ हियरिंग लॉस। तो लॉस और इम्पेयरमेंट में फर्क है, थोड़ा सॉफ्टर वर्ड है। तो आप उसी वक्त आप सोच के बात कीजिए। और क्या है कि ऑलरेडी इतने वक्त में हमारी जो भाषा है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और हमारी भाषा एक्चुअली ज्यादा इज्जतदार हो रही है। तो ये खुशी की बात है। और हमको बिल्कुल बैलेंस करना चाहिए बच्चे को। जैसे हम पौधा, बच्चा तो पौधे के जैसा है, जैसे ही हम पौधे को जस्ट करेक्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट, जैसे धूप और रेती और पानी देते हैं, उस तरीके से बच्चे को भी हमको बैलेंस करना चाहिए। कितनी बार क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, ये सब हमको सोच के करना चाहिए। ज्यादा करके मैं सोचती हूँ ये जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं जो बच्चों को ठेस पहुंचाते हैं, वो शब्द तो मुझे पता है ज्यादा करके जब स्कूल का काम होता है ना, तभी ये भाषा निकलते हैं। तो आप स्कूल का जब होमवर्क कर रहे हैं तब आप अपने आप को जरा ध्यान देना। ऑफ कोर्स जो होम लाइफ है वहां पे भी मजेदार बातें हो सकती है, अच्छी अच्छी बातें हो सकती है, और फ्रेंड्स के साथ तो मजे ही मजे। तो खाली बैलेंस होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो अगर आपको फर्क कुछ करना है, कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो क्या करना है? हम बोलते हैं कि ऑफ कोर्स चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले जो बदलाव आएगा वो आपसे आएगा, तो आपके मन से आएगा। तो आपका जो माइंड सेट है वो आप बदलने की कोशिश कीजिए, या उसको बदलना नहीं, लेकिन आप चेक करना शायद करना चाहेंगे कि
अपने आप से एक वादा कीजिए कि मैं आज से कोशिश करूंगा कि जब मैं बच्चे के साथ बात करूंगा तभी मैं ज्यादा अवेयर होने वाला। एंड क्या है कि आपको पूरी दुनिया को बताना नहीं है कि आज से मैं ये बिल्कुल करने वाला हूं, ऐसा नहीं। और कभी कभार सुबह को आप बोलोगे, दोपहर तक आप भूल जाओगे, ठीक है। जब भी याद आया, 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, आप फिर से अपने आप को पिकअप करके फिर से कोशिश जारी रख सकते। हाउ कैन यू ब्रिंग अबाउट चेंज? आप बदलाव कैसे लाओगे? एक तो ऑफ कोर्स अवेयरनेस, कि आप अभी अवेयर हो। दूसरा, अगर आपके मुंह से कोई भी शब्द फिसल गया, आप बोल लिए, ठीक है, आप बदल दो, आप बोल दो, ये मैं आई डिड नॉट मीन दिस, ये मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, ये मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। और आप बच्चे को भी बच्चे के साथ बात कर सकते हैं, बच्चे को पूछ सकते हैं कि क्या जो मैंने बोला तुमको ठेस लगा? तुमको क्या सुनना चाहते हो? मैंने ये बोला लेकिन तुमको ये शब्द अच्छा नहीं लगता, तुम कौन सा शब्द सुनना चाहते हो? थोड़े मोटिवेटिंग शब्द भी आप बोल सकते हो बच्चे को। तो ऐसे ओपन कॉन्वर्सेशन आप बच्चों के साथ करोगे भाषा के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट कम्युनिकेशन। तो चलो हम कोशिश करते हैं। सब क्रिएटिव, आपकी क्रिएटिविटी आपको लानी पड़ेगी। तो मेन थिंग है, जब आप बच्चों को कुछ बोलते हो स्कूल्स के बारे में, स्टडीज के बारे में, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है। ये कभी कभार ना टीचर्स या प्रोफेशनल्स जो लिखते हैं कमेंट्स, नॉट प्रोफेशनल बट आई एम सेइंग स्कूल में जो टीचर्स लिखते हैं कमेंट्स, अगर वो ज्यादा स्पेसिफिक होंगे तो वो बच्चों को ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। जैसे आप समझो, पेरेंट बोलेंगे ये बहुत स्लो है, मेरा बच्चा बहुत स्लो है, इसको स्पेशल नीड्स है, ये बोलने से कोई फायदा नहीं होने में, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले। अगर आप डायरेक्टली स्पेसिफिकली बोलोगे रोहन को ज्यादा वक्त की जरूरत है, तो डायरेक्ट टीचर को भी पता चलेगा ना। आप स्पेशल नीड्स बोलोगे तो पूरी अम्ब्रेला टर्म होगी। तो आपको एक तो वो करना है। दूसरा, टीचर्स लिखते हैं कैन डू बेटर। कैन डू बेटर मतलब क्या? कैन डू बेटर वेयर? इन द स्पेलिंग, इन द राइटिंग, इन द हैंड राइटिंग, इन द स्पीड, क्या? तो अगर आपका समझो बच्चा मैथ में वीक है, तो आप लिख सकते हो डेली मैथ प्रैक्टिस ये किताब से, ये पेज से कीजिए, पहले 10 सम कीजिए, आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं। तो आप डायरेक्ट करते हो, यू आर गिविंग डायरेक्शन। कैन डू बेटर इज अगेन वेरी, बहुत वेग होता है, सो गिव डायरेक्शन टू द चाइल्ड। कभी कभार हम बहुत गुस्से हो जाते हैं, इतना सारा होमवर्क होता है, तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं? थोड़ा तो दिमाग चलाओ, वाई डोंट यू जस्ट गेट इट, कितनी बार मैं समझाई हूँ फिर से भूल गए। तो ऐसे तो बहुत सारे हमारे सेंटेंसेस हैं। लेकिन इससे तो अगर आप डायरेक्टली बच्चे, तो क्या होता है असर बच्चे पे, कि वो बोलेगा जाने दो, मैं तो ट्राई भी नहीं करूंगा, अवॉइड करते हैं बच्चे, या फिर झगड़ा हो जाता है, फिर पेरेंट्स बोलते हैं तो हमारी तो रिलेशनशिप खराब हो रही है बच्चे के साथ। तो इंस्टेड आप बोल सकते हो कि मुझे बताओ, ये जो 4 स्टेप्स है मैथ्स में, तुमको कौन सी स्टेप मुश्किल लगी? टेल मी व्हाट यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट। तो आप, यू मस्ट बी स्पेसिफिक। अब हम बिहेवियर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। बिहेवियर में क्या है? जब हम बात करते हैं, हमारा टोन, हमारा जो वॉल्यूम है, कभी वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हो जाता है तो बच्चे को लग रहा है कि माँ गुस्सा कर रही है या पिताजी गुस्सा कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारा हाथ कैसा है, वो सब भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है अगर मैं आप पेरेंट्स को बोलूं कि जब आपका बच्चा काम नहीं कर रहा है और आप होमवर्क कर रहे हो और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, ऐसा बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ इतना नहीं होगा, लेकिन तभी भी कोशिश तो जारी रहनी चाहिए, है ना? तो जैसे बच्चा होमवर्क खत्म नहीं कर रहा है, हम क्या बोलते हैं? यू बेटर फिनिश योर वर्क, तुम काम खत्म करो, नीचे भागना मत। ये क्यों हम बोलेंगे ऐसे? क्यों हम थ्रेटनिंग जैसे बोल रहे हैं, जैसे हम उनको कुछ थ्रेट कर रहे हैं? तो हम बोल सकते हैं एक बार तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो तुम जाओ खेलने,
या तो हम बोलते हैं होल डे यू आर ऑन द मोबाइल, पूरा दिन मोबाइल पे रहता है। बच्चा तो आपको भी पूछ सकता है, ये पूरा दिन आप कहाँ पे हो, आप भी तो मोबाइल पे हो। या कभी कभार बोलते हैं नॉटी गर्ल, बैड बॉय, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, ये सब डराने वाली चीजें हैं और बच्चे को नीचा दिखाने वाली। इन ऐसे शब्दों को बोलने के पहले आप जरा सोचिए, क्या आप ये बोलने से आपको कुछ फायदा होने वाला है, आपने कुछ अचीव किया या नहीं। तो बोलने से पहले, इवन बोलने के बाद, आप जरा सोचिए कि इस जो भी शब्द आप बोलेंगे उसका बच्चे पे असर क्या होने वाला है, और फिर आप आगे बढ़िए। तो हम क्या बोलने चाहते हैं कि आप सब इसमें साथ में हैं, ऐसा नहीं कि बच्चा अलग, आप पेरेंटिंग अलग करोगे, नहीं, सब साथ में, आप दोनों साथ में ही एक दूसरे को हेल्प करके कम्युनिकेशन के साथ में आगे बढ़ सकते हो। तो ऑफ कोर्स आपको बहुत क्रिएटिव होना चाहिए और मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग होना चाहिए, और सबसे जरूरी मैंने लिखा है कि आपको अपने आप के साथ भी बहुत अच्छा काइंड होना चाहिए। अपने आप को बीट अप मत कीजिए कि वो मैंने ये बोला वो बोला, ठीक है, हर दिन नया दिन, एक दिन आपने बोल दिया, आप सॉरी बोल दो, और अगले दिन फिर से आप कोशिश कीजिए। और यहाँ पे जस्ट थोड़े से आइडियाज क्या है कि हम बच्चों के लिए कोई शब्द यूज करते हैं, जैसे ये बहुत जिद्दी बच्चा है, बहुत जिद्दी है, या बहुत, ओ ये बहुत रोता है, रोतू बच्चा है। इसके अलग से शब्द भी होते हैं जो इतने नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं होते। तो आप ही चूज कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई भी ऐसी ट्रेट है जिसके लिए आप कोई भी शब्द यूज कर रहे हो जो आपको लगे उसको आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ रहा है या उसका सेल्फ एस्टीम तोड़ रहा है, तो आप शब्दकोश खोलिए और आप देखिए डिक्शनरी में कि इसके बदले में मैं कौन सा शब्द यूज कर सकता हूँ। जैसे हम बोलते हैं वो पूरा दिन बस मस्ती करता रहता, तो आप मस्ती के बदले में मजेदार यूज कीजिए। ओके, या तो रोतू बच्चा है, उसके बदले में आप बोल सकते हो ये बहुत भावुक हो जाता है। तो इस हिसाब से आप बच्चों के लिए अलग शब्द यूज कीजिए, या कभी कुछ बच्चे ने अच्छा किया हो तो आप बोलिए तुम तो मेरी बहुत मदद करते हो, मैं तो तुम्हारे बगैर ये कर नहीं पाऊंगी। ऐसे छोटी छोटी चीजें आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनकी आइडेंटिटी बनाने के लिए बताते रहिए। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो और बच्चों को यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ी सी पॉजिटिव सेंटेंसेस, एफर्मेशंस जो बच्चों को हम बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी चीज अगर बच्चा करेगा तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, वाव वाव वाव, लेकिन वाव से आगे भी तो शब्द हैं। तो आप अपना क्रिएटिविटी प्लीज ट्राई कीजिए, चेक कीजिए कि और ये तो बहुत ही कॉमन है, जैसे बोलते हैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सही बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ये अच्छा वाक्य है, लेकिन इसके अलावा भी इतने सारे वाक्य हैं कि हाँ, तुम मुझे इतना हंसाते हो, या तुम्हारे आइडियाज इतने अच्छे हैं। तो ऐसे जो भी आपका बच्चा करे, वो अपनी सरल भाषा में आप अपने बच्चे को जस्ट बताइए, तो वो अच्छे शब्द सुनेगा, तो उसकी आइडेंटिटी के लिए और पर्सनालिटी और अपने सेल्फ एस्टीम के लिए अच्छा है। वर्ड्स हैव पावर, बहुत पावरफुल है शब्द। और ये तो एक कविता है, लेकिन ये कविता मैं जस्ट इंग्लिश में पढ़ लूंगी। आई नो समटाइम्स यू लूज योर शर्ट, मतलब सब कभी आपको गुस्सा आता है, बट यू मस्ट नो इट हर्ट। इफ यू डोंट स्टॉप टू थिंक एंड स्पीक, वी विल बी forever weak. But if you show empathy, it will be a joint victory. तो ये जैसे बच्चा बोल रहा है कि हाँ, मुझे पता है अपने पेरेंट को, कि मुझे पता है कि आपको गुस्सा आता है कभी कभार, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ठेस पहुंचती है, और अगर आप
सोच के, रुक के सोच के बात नहीं करोगे तो हम दोनों हमेशा कमजोर होंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को मेरे मेरे मेरी तरफ देख के या मेरे बारे में सोच के फिर बात करोगे तो हम हमेशा विक्टोरियस रहेंगे, हम हमेशा जीतेंगे, हमारी जीत होगी। ये लास्ट स्लाइड है। यहाँ पे क्या लिखा है कि बच्चे, जो घर होता है वो बच्चे का जैसे हेवन होता है उनका। यहाँ पे जैसे आप माँ बाप जो हैं, केयर टेकर्स जो हैं, वो भगवान के जैसे हैं बच्चों के लिए। तो घर उनकी खुश खुश जगह है। इट इज अ हैप्पी प्लेस फॉर द चाइल्ड, जहाँ पे बहुत हंसी होती है और यू you नो लोग होते हैं, लोग जो बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं, बच्चे को प्यार देते हैं। तो घर का जो वातावरण है, घर का जो एटमॉस्फेयर है, वो सबसे जरूरी होता है। तो आप जो एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट करेंगे, जो आप एटमॉस्फेयर बनाएंगे, जो आप मूड बनाएंगे घर का, तो वैसे ही बच्चे भी बड़े होंगे, वैसे ही बच्चे का मूड होगा, वैसा ही बच्चा कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी से बड़ा होगा, तब आपका रिजल्ट भी होगा। तो अगर आपके घर में मूड खराब है, गुस्सा हो रहा है, तो आपको पता है कैसे होता है पूरे घर में। तो कोशिश करके जो शब्द आप यूज करेंगे, वो आपका घर का जो एनवायरनमेंट है वो खुश रखिए, तो आपका बच्चा खुश और सिक्योर होगा। तो मैं जानती हूँ, बड़ा कॉन्फ्रेंस, बड़ी बातें, लेकिन छोटे शब्द, छोटी छोटी चीजें जैसे हम शब्द बोलते हैं, वो बहुत बड़ी चीजें हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे शब्द सुनने के लिए। शुक्रिया अदा। ऑल द बेस्ट।